हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, एक डाउट था सर। ये हाँ पूछना था बोलो सर, जैसे भगवान। कोई अगर सर जैसे क्वेश्चन आता है, तो सर कई बार सर हमको उसको पहले ही सिंपलीफाई करना होगा। हाँ तो सारे क्वेश्चंस को देख के आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे, अगर आपको डेंसिएशन अगर हार्ड होते जा रहा है तो उसको पहले सिंपलीफाई कर लो ताकि जी आपको सर। स्टेप्स कम हो। तो वो सब हाँ आपके सर, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए थे ना सर, जिसमें आंसर नहीं मैच कर रहे थे, तो सर उसको पहले सिंपलीफाई करना पड़ा या फिर कुछ काटना पड़ा। जैसे आपने बताया था कल टेन आंसर तो एक्स। एक ही आएगा, आप किसी भी मेथड से करेंगे आंसर एक ही आना चाहिए। किसी में हार्ड हो तो जाता है, सर बहुत गलत सारे हो जा रहा था, डिफरेंशिएशन। मतलब ये कहने का। हाँ गलत, हाँ गलत हो जाएगा क्योंकि आप अगर सिंपलीफाई नहीं करेंगे हेलो। तो उसको आपको। हाँ बोलो जी। सर उसमें तो एल एल हॉस्पिटल फेल भी हो सकता है ना। इसमें मतलब एल एल हॉस्पिटल फेल भी आ सकता है ना। अगर 0/0 फेल, एल होटल रूल फेल नहीं होगा जब तक आप लगाते रहिए, फेल कभी नहीं होगा। 0/0 फॉर्म आ रही है तो एट द एंड आपको आंसर देगा ही देगा। ओके सर। और सर अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से किसी एक कोई एक भी अगर एक्स की वैल्यू पे जीरो नहीं दे रहा है, तो वहीं पे रूल बंद हो जाएगा एल हॉस्पिटल। हाँ हाँ, क्योंकि वो फाइनाइट लिमिट दे देगा। फाइनाइट लिमिट कहाँ पे आ जाएगी वहां पर, वो आपका खत्म हो जाएगा ट्यूशन। अगर आपके पास में इस टाइप का भी लास्ट में ऐसा आ जाए कि ऊपर जीरो आ जाए और नीचे कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाए, फाइनाइट वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया जीरो। या फिर ऐसा आ गया कि ऊपर कुछ फाइनाइट वैल्यू आई है, नीचे जीरो आ गया, तो ये हो गया इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी वैल्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि ये अभी 0/0 नहीं है, ना ही ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर भी रूल खत्म हो जाएगा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर कोई ऊपर कोई वैल्यू आया जैसे कि -4, नीचे 0 आया, इनफाइनाइट आया तो। ये तो मैंने बताया कि ऊपर -4 है, नीचे जीरो है, तो ये हो गया प्लस माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये खत्म हो गया आपका, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं है या 0/0 नहीं है। मैंने ऊपर डेफिनेशन में ही कल ये कहा था कि या तो कुछ फाइनाइट लिमिट आ जाए, या फिर इनफाइनाइट, या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए। बस 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जो फॉर्म है वो खत्म होनी चाहिए, वहीं पर क्वेश्चन खत्म होगा। ओके सर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो थर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो पढ़ेंगे। डिटरमिनेट फॉर्म आपकी इस टाइप से है, 0 × टाइप में है। तो 0 × टाइप में, तो इसको हम 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में पहले बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो कैसे हम इसमें वर्क करेंगे, अगर आपका कोई इस टाइप से फंक्शन है, लिमिट एक्स गोज टू ए, कोई भी ए कुछ भी हो सकता है, f(x) × टाइप से है, दो फंक्शन है। अगर ये लीड्स टू फॉर्म आपका इस टाइप से बना दे, 0 × या फिर इनफाइनाइट × 0, एक ही बात है, इंटू लगा देता हूँ यहाँ पर, इंटू इनफाइनाइट, देन रिड्यूस दिस फॉर्म टू, इसको इस टाइप से कर सकते हैं, f(x)(1/gx) अगर मैं कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर f(x)(gx) है आपका, ये इस टाइप से f(x)(gx), तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f(x)(1/gx), क्योंकि ये 1 रहेगा, वो अपने आप ही ऊपर चले जाता है, तो एक ही बात है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप gx को ऊपर रख लीजिए, gx को ऊपर रख लीजिए, एंड f(x) को नीचे ले आइए, 1/f(x), इस टाइप से लिख दीजिए। यस सर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला ये फंक्शन था, 0 × फॉर्म बन रही है, 0 तो f(x) गोज टू 0 पे f(x) जरूर 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। और gx इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट, तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन गई। यहाँ पे gx इनफाइनाइट की तरफ जा रहा था, f(x) 0 की तरफ जा रहा था, 1/0, ये इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गई, यहाँ पे 0/0 हो गई,
किसी भी फॉर्म में रखो दोनों में से, जो आपको कन्वीनियंट लगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, जो आसान लगे उस फॉर्म में रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं आप, तो यहाँ लिख सकते हैं so that it can be reduced in 0 by 0 or infinite upon infinite form, which can be solved by L'Hopital rule. ठीक है, जैसे अभी अब एग्जांपल देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल आपके पास में है ये है कि लिमिट x गोज टू ए का मतलब यहाँ पे 1/2 से है, x स्क्वायर माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पाई x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर मैं x गोज टू 1/2 यानी x की जगह पे 1/2 रखता हूँ तो यह 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, तो 1/4 माइनस 1/4 0 बन जाता है। तो 10 x की जगह पे 1/2 रखूँ 10 पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट होता है वो। तो ये किस टाइप की फॉर्म बन गई, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म ये बन गई है। ठीक है ना, तो आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे as x goes to 1/2 this becomes 0 into infinite form। ठीक है ना, एक मिनट, शुभम मौर्य और सपना पांडे, आप लोग लेट है वो क्लास में, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, आज हो गया है। इसके बाद में मैं किसी को लेट एडमिट नहीं करूंगा, लास्ट टाइम है जो 10:40 के बाद में किसी को मैं एडमिट नहीं करूंगा, क्लास स्टार्ट हो जाती है फ्लो टूट जाता है। ठीक है, कल से सब लोग टाइम पे आएंगे। सो यहाँ पर x गोज टू 1/2 के ऊपर दिस बिकम्स 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तो आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं, तो दो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, या तो आप 10 पाई x अपॉन 1/x² माइनस 1/4 करें, ठीक है ना, या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि x² माइनस 1/4 अपॉन में 1/10 पाई x करें। ठीक है ना, दो ऑप्शन रहते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो रूल लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको कौन सा चूज करना है। देखो पहले वाले की मैं बात करता हूँ, 10 पाई x अपॉन 1/4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, जो नीचे वाला जो पॉइंट है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, सेक स्क्वायर पाई एक्स इंटू पाई आ जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अपर पार्ट नैनोमीटर। अगर डिनोमीटर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन में नीचे यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा, x² माइनस 1/4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और फिर जो भी डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर है यहाँ पे होता रहेगा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो नीचे वाली टर्म है, पहले वाली जो टर्म है उससे और बड़ी टर्म बन जाएगी। ठीक है ना, और ऊपर वाले टर्म तो सेक स्क्वायर एक्स हो ही जाएगी, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो और बड़ा होने वाला है। तो आप देखेंगे हर टर्म के बाद में आपका जो प्रॉब्लम है और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ठीक है ना, यहीं पर अगर मैं दूसरे वाली इसकी बात करता हूँ, इसकी तो ऊपर जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो डायरेक्ट 2x आ जाएगा, यानी जो पहले वाली टर्म थी उससे थोड़ा सिंप्लीफाइड 2x आ गया, स्मॉल टर्म आई है, और नीचे 10x 1/10 पाई x को मैं कोट पाई x भी लिख सकता हूँ, और कोट पाई x का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x, और पाई x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये पाई इधर आ गया ना, तो यहाँ पर इस टाइप से आ गया। अब अगेन ये 0/0 फॉर्म बनने के लिए कोस 0 अगेन 0 होता है, एंड 2x पे भी 0 हो रहा है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने पे ऊपर देखो अभी खत्म हो गया है,
ऊपर सिर्फ अभी कॉन्स्टेंट आ गया है, मतलब ये आपका फाइनल स्टेट होगा। और कोस स्क्वायर पाई एक्स का डिफरेंशिएशन भी आप निकाल सकते हैं, माइनस पाई, ये पहले 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ गया, और फिर कोस से पाई एक्स, और फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, कोसेक पाई एक्स का करना है, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन कितना आता है, माइनस कोसेक पाई एक्स कोट पाई एक्स, और फिर पाई एक्स का करेंगे तो पाई आ गया, तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया। एंड इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आपके दो प्रॉब्लम है, दोनों में से आपको कौन सा चूज करना है ये आपके ऊपर है। तो देखो अभी हम राइट साइड वाला चूज करेंगे। तो आप कभी भी गलत चीजें मत चूज करना कि आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये सब आपकी समझ के ऊपर है। तो इसको मैं किस टाइप से लिखना चाहूंगा, इसको लिखना चाहूंगा इज इक्वल टू लिमिट x goes to pi upon 2, not pi upon 2, I'm sorry, 1 upon 2, x goes to 1 upon 2, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन 1/10x को लेटर से कोट पाई एक्स। अब देखो x गोज टू पाई/2 पे क्या क्या बनता है, ऊपर देखेंगे तो आप 0 बन रहा है, और यहाँ पे नीचे पाई/2, तो कोट पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई/2 अपॉन साइन पाई/2 ना, तो दैट इज 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0/0 फॉर्म आपको मिल रही है। तो आप यहाँ पे एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं। हाँ बोलो। ऊपर 1/4 होगा ना, ऊपर -1/4 आएगा ना। एक्स गोज टू 0 नहीं लिख रहा हूँ, एक्स गोज टू 1/2 लिख रहा हूँ। तो 1/2 अगर एक्स की जगह रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 0 हो गया, ठीक है। देयरफॉर बाय एल हॉपिटल रूल हमें क्या मिलेगा, ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट एक्स गोज टू 1/2, ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x, और जो नीचे डिफरेंशिएशन है वो कितना आ गया, माइनस पाई कोट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब x गोज टू 1/2 रखा है आपने, x गोज टू 1/2 रखने पे अभी आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, 1/2 रखा है ना हमने। सो ऊपर आ गया 2 इंटू 1/2, नीचे आ गया माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई/2। तो कोसेक स्क्वायर पाई/2 कितना होता है, साइन स्क्वायर पाई/2 का जस्ट उल्टा, यानी 1 ही होता है, तो यहाँ 1। पे माइनस पाई, तो आंसर इज -1/5, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको वो दिखाया था अलग अलग करके, उसके अंदर मैंने शायद 0 पुट कर दिया था, इसलिए 2 स्टेप आ गए थे उसके अंदर। तो यहाँ 1/2 आएगा, एक्स गोज टू 1/2, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये खत्म हो गया है। अगर आप उस तरीके से करते, इसको नीचे रखते हैं, तो उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन। आप देख लेना दूसरे तरीके से कितना हार्ड जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप में खत्म हो गया। अगर इसका रिवर्स करते हैं तो देखना आप कितने स्टेप जाते हैं, वो आप घर पे देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। लिमिट एक्स गोज टू 0 है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको इवेल्युएट करना है आपको। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक्स गोज टू 0 पे 0 हो गया, और नेचुरल लॉग 0 कितना होता है, कल ही मैंने बताया था, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, माइनस माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, सॉरी। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट या माइनस फॉर्म, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म आपके पास बन रही है। तो यहाँ पे भी वही दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास कि आपको कौन सा लेना है, किसको नीचे लेना चाहिए आपको। तो नीचे आपको इसको लेना चाहिए, साइन स्क्वायर पाई/2 को आपको नीचे लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉग में अगर 1 नेचुरल लॉग एक्स का अगर आप डिफरेंशियल निकालने लगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपको चूज करना है कि कौन से फंक्शन को नीचे रख के आपका फायदा हो सकता है, यानी आपके कम स्टेप लगेंगे। तो लिमिट इसको एक्स गोज टू 0 लिखते हैं यहाँ पर, इसको नेचुरल लॉग एक्स ऊपर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो एक बार। तो लिमिट x गोज टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन इसको कोसेक स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर को। अब देखो x गोज टू 0 पे ऊपर माइनस इनफाइनाइट बन रहा है और नीचे x गोज टू 0, तो कोसेक 0 कितना होता है? कोसेक 0 कितना होता है? 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 होता है, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आपके पास में बन रही है। इसका मतलब अभी आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल के से आपको ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर और नीचे। सो लिमिट x गोज टू 0, ऊपर नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और नीचे कोसेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। तो कोसेक स्क्वायर के लिए पहले तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज 2 कोसेक x अपॉन 2, ठीक है। फिर स्क्वायर का हो गया, अभी कोसेक का डिफरेंशिएशन होगा। कोसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स है ना, तो माइनस कोसेक एक्स अपॉन 2 कोट एक्स अपॉन 2। फिर एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन होना है, दैट इज 1 अपॉन 2। इसी को चेन रूल बोलते हैं, राइट। यस तो सर। ये टू ऊपर है, ये टू नीचे, ये कैंसिल हो गया है। अभी इसको देखते हैं किस टाइप से बन गया है। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसको लिमिट x गोज टू 0, ये जो 1 अपॉन x, तो ये x को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो इस टाइप से लिख दूंगा। ये x आ गया है यहाँ पे नीचे। तो कोसेक होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, इसको साइन ले जाता हूँ, इस कोसेक को ऊपर साइन के रूप में ले जाता हूँ, इसको साइन x अपॉन 2 लिख देता हूँ। इस कोसेक को भी साइन x अपॉन 2 लिख देता हूँ, तो ठीक है। और कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे भी ये साइन x अपॉन 2 और यहाँ पे कोस x अपॉन 2 छूट गया है यहाँ पर, और ये माइनस साइन जो यहाँ है इसको मैं यहाँ लगा दिया। तो बेसिकली ये क्या हो गया है? लिमिट x गोज टू 0 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 2 अपॉन x कोस x अपॉन 2। अब x गोज टू 0 देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। 0 इंटू कोस 0 यानी वो आपका 0 हो गया, 0 इंटू 1 हमेशा 0 होता है। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोबारा जान दो एक बार, एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है, ठीक है। बट वो नीचे आपको x कोस x बाई 2 दिख रहा है, ऊपर साइन क्यूब। तो आप एक तो ये है कि इसको लेंदी कर सकते हैं, एक आपके पास में ये है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर साइन है, नीचे x है। तो साइन x अपॉन कोस x वाला है, आपको थोड़ा सा अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर बना सकते हैं, सो दैट विल 2 बी से। इजियर फॉर अस। तो वो हम करने वाले हैं यहाँ पे। 10x बाई 2। हाँ, इसको x अपॉन 2 करेंगे एक बार, देखो आप किस टाइप से करते हैं। इसको लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पे जो एंगल है वही नीचे बनाएंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन x अपॉन x अगर लिमिट x गोज टू 0 में करता हूँ तो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे x गोज टू 0 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमें हेल्प कर रहा है। तो देखो किस टाइप से करता हूँ। ऊपर तो साइन क्यूब x अपॉन 2 है ही, और नीचे क्या किया मैंने? x अपॉन 2 मेरे को बनाना है, तो 2 अगर मैं नीचे बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। फिर अभी देखो किस टाइप से करना है मेरे को। यहाँ पे साइन क्यूब है तो इसको क्यूब बनाना है पहली बात तो, ठीक है। तो इसको x क्यूब अपॉन 2 क्यूब करना है आपको ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे एक x आएगा, और यहाँ पे एक 2 लेके आऊंगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक और x लेके आऊंगा तो यहाँ इस x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लेके आऊंगा तो ऊपर 2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू कोस x अपॉन 2। अब इसको अच्छे से तरीके से मैं लिख देता हूँ किस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0 हो जाता है,
और यहाँ पर ये आ जाता है माइनस, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बाहर की तरफ, तो माइनस तो बाहर है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन टू का, ये तो हो गया क्यूब, ठीक है। और फिर बाकी क्या बच गया है, तो ये ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर, नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पे 8 कोस एक्स अपॉन टू, इस टाइप से कुछ बन गया है, ठीक है ना। अभी देखो कितना आ गया, लिमिट एक्स गोल टू 0 पे ये तो आ गया, यहाँ पे भी लिमिट लगाना है, इसको अलग अलग हो गया, ये तो एक्स गोल टू 0, तो ये तो हो गया -1 हो गया, माइनस, और ये 1 हो गया। और यहाँ पे लिमिट एक्स गोल टू 0 देखेंगे, लिमिट एक्स गोल टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 8 कोस एक्स अपॉन टू, देखो अभी आसान हो गया है ये। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि एक्स गोल टू 0 पे कितना आता है, ये देखो यहाँ पे तो -1 है, एक्स गोल टू 0 पे ऊपर 0 हो गया, नीचे एक्स गोल टू 0 पे करें तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पे टोटल आंसर इज 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 इंटू 0 अपॉन समथिंग इज 0, नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो है नहीं, इनफाइनाइट होता तो भी 0 ही रहता हो, तो 0.0 फॉर्म नहीं आई, तो यहाँ पे खत्म हो गया। एम आई क्लियर, स्टेप समझ में आए? यस सर, इट्स क्लियर। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव डाउट, एक्स स्क्वायर कहाँ से आया सर? ये एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, आप देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे है 1 अपॉन, यहाँ 2 क्यूब अपॉन में है, तो ये अपॉन वाला ऊपर चले जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर, और अभी हम कोई next- मेथड नहीं है सॉल्व करने का? हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, ये अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो उसमें एल ऑर्बिटल रूल ही लगाते हैं, और कोई नहीं सर, और कोई मेथड नहीं सॉल्व करने का? मान लो दिमाग इशू ना करे उस समय कि x इंटू एक्स बनाने का। तो फिर आप इसको डिफरेंशिएशन करते जाइए, आंसर वैसे भी आएगा, बट आपको डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बड़ा जल्दी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आएगा वैसे, ठीक है ना। ओके सर। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। और आपके दिमाग में ये हमेशा रहना ही चाहिए कि साइन एक्स अपॉन एक्स हमेशा 1 रहता है, जी टेन एक्स अपॉन एक्स 1 रहता है, ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, लिमिट एक्स गोल टू 0 साथ में। सर एक और बार पूरा बताओ ना। चलो अब नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम चलते हैं, फोर्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म। So the indeterminate form इस बार जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर लिमिट x गोज टू 0, सॉरी x गोज टू a, 0 की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी लिमिट हो सकती है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, अगर ये leads to indeterminate form when form infinite minus infinite टाइप से अगर आ जाए, then इसको रिड्यूस करना है, reduce it to the form, आपको इस टाइप से लिखना है, fx माइनस जी एक्स को, fx माइनस जी एक्स को 1 अपॉन जी एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, इस टाइप से लिखना है। फिर अपॉन में करना है आपको 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसका अगर एलसीएम लेंगे ऊपर वाले टर्म का तो लास्ट में यही टर्म निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो 1 अपॉन जी एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स, तो ये राइट साइड में जी एक्स है आपके पास में, तो 1 अपॉन जी एक्स पहले करेंगे, माइनस 1 अपॉन एफ एक्स करेंगे, अपॉन फिर 1 अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे। सो दिस लीड्स टू अस 0/0 फॉर्म। क्यों 0/0 फॉर्म? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक्स को पे एफ एक्स भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, जी एक्स भी इनफाइनाइट पे जा रहा है, राइट।
तो आप देख पा रहे हैं कि ये इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे 0 - 0 ऊपर आता है, नीचे 1/इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज अगर इनफाइनाइट, तो ये भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म आपके पास बन जाती है ये। तो ये हमेशा 0/0 फॉर्म आपके पास बनाएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं बनाएगा, 0/0 फॉर्म बनाएगा हमेशा। यस सर। जैसे आप देखो इस एग्जाम्पल को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में है इवेल्युएट लिमिट x goes to 0 1/x multiplied by 1 minus x cot x। तो देखो किस टाइप से फॉर्म बन रही है, x goes to 0 पे क्या फॉर्म बन रही है, 0 पे यहाँ पे ऊपर देखो इधर 0 इंटू कोट 0, तो कोट 0 कितना होता है, कोट 0 होता है नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। और इसको या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये फॉर्म निकल के आएगी अच्छे से। इसको ऐसे करो आप, लिमिट x गोज टू 0, इसको आप ऐसे लिख दो 1/x माइनस x कैंसिल हो गया, तो ये कोट x हो गया। x गोज टू 0 आप लगाएंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। ये जो फंक्शन हो गया ये आपका fx हो गया, ये जो हो गया आपका g ऑफ x हो गया। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो गया, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1/gx, तो 1/gx इज 1/cot x, ठीक है, 1/cot x। ये माइनस मत लेना क्योंकि fx माइनस gx लिखा है, तो माइनस नहीं लेना है, तो 1/cot x माइनस 1/fx, तो 1/fx 1/x, तो 1/x लिखा है मैंने यहाँ पे, अपॉन 1/fx इंटू gx, तो fx कितना है 1/x है, इंटू gx cot x है। तो ये देखो अभी थोड़ा किस टाइप से बन गया है, यहाँ पे लिमिट लगाना मत भूलना, लिमिट x गोज टू 0, लिमिट x गोज टू 0। अभी ये देखो किस टाइप से बन गया है, 1/cot x हो गया 10x, और 1/1/x हो गया x, और यहाँ पर हो गया 1/x 1/1/x हो गया x, और cot x हो गया अगेन 10x, तो x इंटू 10x, ठीक है। अब x को तो 0 लिखा, तो 10 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0, नीचे भी 0 हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बन गया है, अगेन 0/0 फॉर्म हो गया। तो आपके दिमाग में एक क्या आता है कि अब आपको एल ऑर्बिटल रूल लगाना है, राइट, बट एल ऑर्बिटल रूल आपको कुछ देख के लगाना है, ऑब्जर्वेशन आपका हमेशा हर स्टेप पे रहना चाहिए। यहाँ पर आपको अगेन 10x दिखाई दे रहा है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब 10x अपॉन x में करता हूँ लिमिट x गोज टू 0, तो ये 1 आता है, तो क्यों इस 10x को मैं यहाँ पे बर्दाश्त करूंगा, इसकी जगह पे मैं x ही बना दूंगा ना। सो ये हमें करना है, जब 10 और साइन दिखाई दे तो उसके लिए आपको हमेशा इस टाइप से सोचना चाहिए। तो मैं इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट x गोज टू 0, अगर यहाँ पे अगर मैं एक x नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, अदरवाइज आप नोट्स देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर 10x अपॉन x, ठीक है ना। तो अभी आपका ये जो टर्म बन गया वो बेसिकली इस टाइप से बन गया है, लिमिट x गोज टू 0 10x माइनस x अपॉन तो x स्क्वायर, एंड इधर आप अगर मैं कहूँ तो लिमिट x गोज टू 0 10x अपॉन x को आप x अपॉन 10x भी लिख सकते हैं। इस टाइप से ये हो गया, ये वाली टर्म इधर वाली ये तो हो जाएगी 1, आपके पास में सिर्फ ये बच गया है कि लिमिट x गोज टू 0 10x माइनस x अपॉन x स्क्वायर इनटू यहाँ पे तो 1 था। अगेन अब ये 0/0, हाँ बोलो सर, ये लिमिट x गोज टू 0 10x बाई x 1 होता है सर, रेसिप्रोकल भी 1 होता है। हाँ बिल्कुल दोनों।
साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स दोनों 1 होता है। सर अच्छा, ऐसा ठीक है, कोई कंडीशन होता है सर जिसमें रिजल्टेंट इनफाइनाइट भी आ सके? इनफाइनाइट बहुत सारी क्वेश्चंस में आएगा, हम देखेंगे तो इनफाइनाइट भी आएगा, जीरो भी आएगा, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर। सर जैसे ये इनफाइनाइट क्वेश्चन था तब, सर, जैसे हमको हाँ पहले पता नहीं था कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो अगर सर हम वैल्यू पहले पुट कर देते तो वहां पे इनफाइनाइट आ रहा था, तो सर हमको ऐसे पता कैसे चलेगा कि देखो हमको? क्या, देखो क्या आ रहा था, जीरो हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1/0 कितना आता है, 1/0 इनफाइनाइट आता है। अगर पहले हम पुट कर देते तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होता 1 माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 होता, और जीरो हो पोर्ट का जाता क्या था। साइन आता है, पोर्ट जीरो होता है इनफाइनाइट। अब देखो आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ तो इनफाइनाइट है ही है, 1 माइनस 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है। 0 इंटू इनफाइनाइट अपने आप में एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, नहीं होती है? होती है, हमने इसका पढ़ा है हमने। तो ये होती। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इसलिए हमने सिंपली क्या किया, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके देखा। मल्टीप्लाई करके देखने में हमें मिला कि ये जो फॉर्म थी वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन गई, और फिर आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तो जीरो इंटू इनफाइनाइट को जीरो नहीं लिख सकते यहाँ पे? नहीं लिख सकते, कभी भी मत लिखना। अच्छा, ओके, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। नाउ अभी इसको आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहले नीचे x इंटू 10x था, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका ले नहीं जा सकता था, यहाँ पे अभी सिर्फ x स्क्वायर आ गया, तो अभी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिमिट x गोइंग टू 0, यहाँ लिख देता हूँ बाई एल हॉस्पिटल रूल। ये देखो 0/0 फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए ऊपर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है -1 अपॉन यहाँ पे 2x आ गया। अब x गोइंग टू 0 रखेंगे तो अगेन हमारे पास 0/0 फॉर्म हो रही है, क्योंकि साइड 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और 2x में 0 रखने पे 0 आ जाता है। तो यहाँ पे भी बाई एल हॉस्पिटल रूल आपके पास में लिमिट x टू 0, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sec x पहले आ जाएगा, पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू 10x, तो sec स्क्वायर हो गया यहाँ पे 10x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो अभी ये कितना आ गया देखो आप, तो sec स्क्वायर तो हो गया 0, sec स्क्वायर 0 हो गया 1, tan 0 हो गया 0, तो यहाँ पे 0/2 दैट इज 0 इज द आंसर। ठीक है ना? इस तरह से आपको ये क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो हो गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में। अभी आप एक्सरसाइज 1.4 तक के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन मतलब इनमें से 1.4 तक आप कोई भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ये हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन आपके इस टाइप के होंगे। तो आज की क्लास के लिए 2 मेथड काफी रहेंगे। मैं अभी इसको शेयरिंग को बंद करता हूँ एंड अटेंडेंस लेते हैं फिर हम।